अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। येलो पीस की कीमतों में ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी का रुझान देखने में आया है। येलो पीस इंटरनेशनल मार्केट में भी गर्म है। $50 इजाफे के साथ रशिया से तकरीबन $395 जैसे हालात मौसूल हुए हैं। कराची की मार्केट भी गुज़िश्ता एक हफ़्ते से इंतहाई गर्म नज़र आ रही है। जो 107-8 वाली येलो पीस थी वो तकरीबन 120 रुपये किलो तक काम हो गए। इसी तरह येलो पीस की दाल में भी तेज़ी का रुझान है। जब साबत तेज़ होगी तो दाल भी उसके पीछे तेज़ ही रहेगी। आज आपको बताएंगे कि क्या वजह है अचानक यकदम येलो पीस में $50 क्यों पड़ गए। इस पर डिस्कस करेंगे और आइंदा आने वाले दिनों में येलो पीस की क्या सूरत हाल रहेगी, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो तमाम सुनने वालों चाहने वालों से दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जो है वो प्रेस कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जब आपने बेल आइकन को प्रेस किया हुआ होगा तो जो भी हमारी वीडियो आएगी वो आप देख पाएंगे। पाक कमोडिटीज़ की पल पल की मंदा तेज़ी की आप गाइडलाइन भी ले सकते हैं। उसके चार्जेस होते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे हम अपने जो व्यूवर्स होते हैं उनको गाइडलाइन देते हैं। हर रोज़ जितनी दफ़ा भी मंदा तेज़ी होगी इंशाअल्लाह हम बताएंगे। तो येलो पीस कराची में 120 रुपये किलो जैसे हालात बन गए। इंटरनेशनल मार्केट भी टाइट है। पिछली वीडियो में जब मैं येलो पीस की आज से 2 हफ्ते पहले वीडियो रिकॉर्ड कराई थी तो उस वक्त कोई तकरीबन येलो पीस $330-40 के लेवल पे था। आज वही येलो पीस जो है वो $395 के लेवल पे $90-95 चला गया है। बेसिकली ये तेज़ी इस वजह से हुई है, इसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह ये है कि कनाडा में येलो पीस की क्रॉप की यील्ड कम आ रही है। फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो कोई बताते हैं 28-30% कम है। इसी तरह अगर कनाडा में यील्ड कम हो तो फिर अमेरिका में भी, जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर्स होते हैं वो तकरीबन साथ साथ ही होते हैं, तो वहाँ भी यील्ड कम आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है ये जो यकदम $50 पड़े हैं इसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। चाइना में बहुत बड़े पैमाने पे बारिशें हो रही हैं। इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं कि चाइना के जो मैन इलाके हैं फसलें पैदा करने वाले वो तकरीबन समझ लें कि फुल बारिशों की जद में है। सैलाब है वहाँ पे और वाटर लॉगिंग हो गई है। वाटर लॉगिंग का मतलब मैं आपको समझाऊं कि फसलें जो है वहाँ पानी में डूबना शुरू हो गई हैं, इतने ज़्यादा सैलाब है। चाइना येलो पीस का बहुत बड़ा ख़रीदार भी है, दुनिया भर से येलो पीस लेता है। तो जब वहाँ सैलाबी सूरत हाल बनी तो चाइना के ट्रेडर्स ने बड़ी मिकदार में येलो पीस बाइंग की, तो उनकी ख़रीदारी की वजह से मार्केट एकदम शूट अप हो गई। एक और फैक्टर भी हमारे सुनने में आ रहा है कि इस वक्त जो है इंडिया में येलो पीस की कीमतें जो है, जो मटर है वहाँ पे उसके भाव बहुत तेज़ हो गए हैं। इंडिया में तकरीबन आप समझ लें कि मटर की कीमतें 81 रुपये किलो तक पहुँच गई हैं। इंडिया चूँकि ख़ुद भी बहुत बड़ी मिकदार में पैदा करता है, ग्रीन पीस भी और येलो पीस भी, तो इंडिया अमूमन जो है बाहर से पिछले 4-5 सालों से इंडिया की पॉलिसी यही है कि उन्होंने येलो पीस के ऊपर ड्यूटी लगाई हुई है और इतनी तगड़ी ड्यूटी है कि इंपोर्टर्स को वारा नहीं करता। इस वजह से सुनने में आ रहा है कि अगर इंडिया में मटर की येलो पीस की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा हुआ तो हो सकता है कि इंडिया भी ड्यूटी हटा दे, और अगर इंडिया ड्यूटी हटाता है तो फिर मार्केटें मज़ीद जंप कर सकती हैं।
क्यों कि चाइना और इंडिया ये दो ऐसे कंट्री हैं, इनकी खपत बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी खपत है कि चाइना आप समझ लें कि 1.5 अरब आबादी चाइना की है और 1.5 अरब ही हिंदुस्तान की है। तो चाइना में ऑलरेडी जो है सैलाबों की वजह से नुकसानात नज़र आ रहे हैं, और इंडिया में जो है वो भी येलो पीस की कीमतें भी बढ़ गई हैं, काला चना और दूसरी दालों की भी कीमतें बढ़ गई हैं। तो बाज़ माहिरीन इस तरफ इशारा देते हैं कि कहीं इंडिया अगर ड्यूटी हटाएगा, क्योंकि येलो पीस जो है $400 के लगभग $395 है, तो दुनिया में सबसे सस्ती दाल भी इससे कोई सस्ती दाल भी नहीं है। काला चना है वो महंगा है, मूंगी डॉलर्स में अगर नोट करें तो वो महंगी है, माश महंगे हैं। इंडिया में तुअर दाल काफ़ी महंगी हो गई है, तुअर तो $1200-1250 के लेवल पे चली गई है। मसूर की कीमतें ऊंची हैं, वो भी 800-825 के लेवल पे हैं। तो इसलिए माहिरीन ये क्या सराही करते हैं कि हो सकता है किसी मकाम पे इंडिया में अगर ज़्यादा क्राइसिस बन जाता है तो इंडिया ड्यूटी हटा सकता है, और इंडिया अगर ड्यूटी हटा देता है तो फिर चाइना की जगह इंडिया की भी गाहकी आ जाएगी, तो मार्केटें मज़ीद प्लस हो सकती हैं। लोकल मार्केट के एतबार से बातचीत करें तो कराची में 120 रुपये किलो जैसे हालात हैं येलो पीस के। इन रेटों में ख़रीदारी करने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि $395 वाली येलो पीस आज इंटर बैंक में, पहले डॉलर जो है वो दिन के औकात में 307 रुपये में इंपोर्टर्स ने डॉलर रिटायर कराए, शाम को कोई 8 आने रुपया नीचे भी लोगों ने रिटायर कराए। तो $395 वाली येलो पीस जो है वो कराची पड़ता ही 133 का है, और कराची की लोकल मार्केट अभी पड़ते से 13 रुपये नीचे बिक रही है। गुज़िश्ता जो 2 महीने गुजरे हैं इसमें येलो पीस की जो है बहुत ज़्यादा पोर्ट पे आमद थी, तो उसकी वजह से मार्केटें काफ़ी दबाव में रही हैं। लेकिन अब जो सितंबर का महीना होगा और अक्टूबर होगा, इसमें इतनी ज़्यादा बड़ी मिक़दार में बुकिंग नहीं हुई है। और अमूमन कराची की मार्केटों में ये देखा जाता है कि जब मार्केटें पड़ते से नीचे हो जाएं, यानी पड़ता 133 का है और मार्केट हमारी 120 पे चल रही है, तो फिर इंपोर्टर्स जो होते हैं वो मज़ीद बुकिंग बंद कर देते हैं। फिर उसके नतीजे में ये होता है कि जो माल कराची में पड़े होते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता कटते जाते हैं, पाइपलाइन से माल खाए जाते हैं। फिर जब पाइपलाइन ड्राई होना शुरू हो जाती है तो मार्केटें शूट अप कर जाती होती हैं। मसूर में भी देख लें, मसूर में भी ऐसे ही हुआ। पिछले 3-4 महीने मसूर मुसलसल पड़ते से हर टाइम नीचे बिकी है, और जैसे ही पाइपलाइन ड्राई हुई अब मसूर काबू ही नहीं आ रही। तो फ़िलहाल येलो पीस भी इंपोर्टर्स बुकिंग नहीं करा रहे, क्योंकि पड़ता ऑलरेडी इतना महंगा है। फिर अभी अगर बुकिंग कराएंगे तो 2 महीने बाद डॉलर की क्या पोजीशन होगी ये फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि डॉलर भी जो है वो दबाव में है। उसकी मेन वजह हमारे कल 1-2 दोस्तों से बातचीत हो रही थी, तो हमारे सुनने में ये भी आया है कि स्टेट बैंक खुद डॉलर जो है ना ओपन मार्केट से ख़रीद रहा है। बाज़ औक़ात स्टेट बैंक को ज़रूरत होती है तो स्टेट बैंक लेता है ओपन मार्केट से, ये पहले भी हमने कई दफ़ा देखा है। तो येलो पीस की अब बुकिंग जो है तकरीबन समझ लें बंद हो गई है। जो पहले के बुक हुए माल हैं वही पोर्ट पे आने हैं, और पड़ते से नीचे भी है। और सबसे सस्ती दाल भी इस वक्त यही है, येलो पीस साबुती 120 रुपये किलो, बाकी तो हर चीज़ महंगी है। तो यहाँ येलो पीस ख़रीदारी करने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। माहिरीन का ख़्याल है कि लोकल मार्केट में अगर यहाँ सौदा लिया जाए तो इंशाअल्लाह अच्छी मज़दूरी मिलने के इम्कानात हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।